हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज केशव शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कि मारुति सुजुकी नेक्सा की साइड से आने वाली XL6 के बारे में। XL6 का जेटा CNG वेरिएंट आज हमारे पास अवेलेबल है, जिसके बारे में पूरा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। क्या प्राइसिंग है, कैसे फीचर्स के साथ आती है, क्या माइलेज CNG के अंदर ऑफर करती है, सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कार की फ्रंट प्रोफाइलिंग से। फ्रंट में देखिए आपको कुछ तरीके का LED बेस हेडलैम्प सेटअप आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ पे आपको DRLs की पोजीशनिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको LED DRLs देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको हेडलैम्प सेटअप मिल रहा है जो कि आपको LED ही देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको कंपनी फिटेड फॉग लैंप्स मिल जाते हैं जो कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको ऑफर होते हैं। यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे जो कि LED हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक रगड ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिल रही है, उसके ऊपर आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं। क्रोम इंसर्ट्स में आपको सुजुकी का लोगो मिलता है। नीचे की तरफ आपको लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिलती है। रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है, उसके ऊपर आपको सिल्वर कलर में स्कर्ट प्लेट्स वगैरह भी ऑफर की गई हैं। बम्पर जो है वो आपको रगड ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है। तो फ्रंट से कुछ तरीके के लुक्स आपको XL6 जेटा CNG ऑफर कर देता है। आते हैं साइड लुक्स की तरफ, तो आपको सबसे पहले देखिए काफ़ी बड़े साइज़ की ह्यूज साइज़ की क्लैडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा आपको MRF का टायर अभी कंपनी ऑफर कर रही है, जिसके साथ में आपको ये ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में कुछ तरीके का लोज मिलते हैं। टायर साइज़ जो है वो आपको 195/60 R16 से 16 इंचेस का टायर साइज़ कुछ तरीके के अलॉयज़ के साथ आपको ऑफर होता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको कुछ तरीके का डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाते हैं। क्रोम इंसर्ट्स में आपको डोर हैंडल मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी ड्राइवर साइड में और को ड्राइवर साइड दोनों साइड पे मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको सिल्वर फिनिश में रूफ रेल्स वगैरह देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको सेकंड रो एंड क्वार्टर पैनल ग्लास जो कि थर्ड रो के लिए आपको देखने को मिल जाता है, तो वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ तरीके का आपको टेल लैम्प सेटअप मिलता है। ब्रेक लाइट्स, टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लैम्प की पोजिशनिंग आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे आपको नेक्सा के इनिशियल्स, रियर ग्लास पे आपको वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीज़ें ऑफर होती हैं। ऊपर की तरफ आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल रहा है। सबसे ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। नीचे की तरफ आपको 1 एंड 2, 3 एंड 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एंड नंबर प्लेट्स की लाइट्स हेलोजन देखने को मिलती हैं। बम्पर जो है वो आपको रगड ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिल जाता है। अब आते हैं इस कार के इंटीरियर्स की तरफ, तो आपको रगड ब्लैक फिनिश में आपको जो है डोर पैनल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा वुडन टेक्सचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो कि ब्लैक पैनल के अंदर ही आपको अगेन देखने को मिलते हैं। ये वुडन टेक्सचर्स मिल जाएंगे सिल्वर इंसर्ट्स के साथ में। यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट्स में डोर अनलॉकर मिल जाता है। ये आपको लॉक एंड अनलॉक के स्विचेस मिलते हैं। ग्रैब हैंडल मिल रहा है। ऑल 4 पावर विंडोज, ड्राइवर साइड ऑटो है, लॉक अनलॉक के स्विचेस, विंडो के कंट्रोल्स एंड इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग ORVMs भी आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफर कर देता है। नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर, थोड़ा स्पेस मिलता है एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको स्पीकर्स एंड यहाँ पे आपको ट्विटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। तो कुछ तरीके से आपको पूरा डोर पैनल का लेआउट मिलेगा। इसके अलावा सीट्स की बात की जाए तो फैब्रिक सीट्स आपको मिलेंगी। बेसिकली सेमी लेदराइड, सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी। साइड्स में आपको ये लेदर टच देखने को मिलता है, बाकी आपको फैब्रिक सीट्स मिलेंगी। यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की स्टिचिंग मिल जाती है। हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल रही है, बट सीट्स के एडजस्टमेंट आपको मैनुअली ही देखने को मिलते हैं। साइड बटन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पेट्रोल एंड CNG में स्विच करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का स्विच मिलता है। इस साइड में आपको हेडलाइट्स के लेवल सेलेक्ट करने के ऑप्शंस मिलते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन विद क्रोम गार्निशिंग आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वुडन टेक्सचर सिल्वर इंसर्ट्स के साथ मिलते हैं। साइड AC वेंट्स विद लेवलर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ तरीके से। आते हैं स्टीयरिंग व्हील पे, तो वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर क्रोम इंसर्ट्स के अंदर। यहाँ पे आपको क्रूज से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलेंगे। इस साइड में आपको टेलीफोनी, नीचे की तरफ आपको टेलीफोनी, ऊपर की तरफ आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको टिल्ट मिल रहा है, टेलीस्कोपिक भी ऑफर होता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके के एडजस्टमेंट आपको ये स्टीयरिंग व्हील ऑफर कर देता है। यहाँ पे आपको हेडलाइट्स एंड फॉग लैंप्स के कंट्रोल्स आपको इस साइड में मिलेंगे। इस साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं कुछ तरीके से। यहाँ पे आपको 220 की स्पीड की मार्किंग, फ्यूल मीटर मिल जाता है। इस साइड में आपको CNG मीटर एंड 8000 RPM की मार्किंग मिलेगी। ये 2 डंडी दी जाती हैं। इस डंडी के थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं, अपने जो भी रीडिंग्स वगैरह हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। डेट टाइम चेकआउट कर सकते हैं। CNG टाइम क्या रहा है, एक्सेलरेशन, ब्रेक कितना रहा है, CNG में आपने कितने टाइम तक गाड़ी चलाई है, CNG टैंक में CNG कितना अवेलेबल है, ये चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे आपको सीट बेल्ट के अलर्ट्स मिलते हैं जो कि 4 पॉइंट्स की सीट बेल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ इस डंडी के थ्रू आप ओडो से रिलेटेड इन्फोज देख सकते हैं। ट्रिप A, ट्रिप B एंड ओडो से रिलेटेड इन्फोज आपको यहाँ मिलती हैं। सेंटर AC वेंट्स आपको यहाँ पे कुछ तरीके से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के साथ बड़े छोटे से साइज़ का आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है जो कि कुछ तरीके से मिलेगा। ये मीडिया, फ़ोन एंड कनेक्ट वाले फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको FM AM वाले फीचर्स, यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम वगैरह शो हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको फीचर्स चेकआउट करते हैं तो आप यहाँ से पेयर कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको बटन कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि टच पैनल में है, बटन नहीं है, फिजिकल बटन ना देके टच वाले बटन्स मिलते हैं, वो मिलेंगे। ये जो AC वेंट्स हैं ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये डिज़ाइन पैटर्न है, जो साइड AC वेंट है वो यहाँ से वापस स्टार्ट हो जाता है, तो वो देखने मिलेगा। ये वुडन टेक्सचर्स पूरा आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर गार्निशिंग वगैरह मिल जाती है। उसके साथ में आपको
हैज़ार्ड लाइट का स्विच यहाँ मिल रहा है। नीचे की तरफ आपको ऑटोमेटिक एसी मिलती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, एक USB की कनेक्टिविटी यहाँ मिलती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस वगैरह मिल जाता है, फ़ोन वगैरह आप अपना रख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको कूल्ड कप होल्डर्स मिलते हैं। बेसिक कूल्ड कप होल्डर्स का मतलब क्या होगा कि जैसे भी आपने कोई भी अपनी ड्रिंक वगैरह रखी है या कोई भी वाटर बॉटल वगैरह रखी है, तो यहाँ से आप इसके फैंस को ऑन कर सकते हैं, जो कि यहाँ से फिर ठंडी हवा पास ऑन होने लग जाती है ना, आपकी ड्रिंक फिर ठंडी रहती है। तो उसके लिए आपको ये मिलेगा। ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है कुछ तरीके गियर नॉब के साथ। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिलता ही नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की पोजिशनिंग मिल जाती है। आर्मरेस्ट मिल रहा है, बहुत छोटे साइज़ का आर्मरेस्ट है, मतलब एक आदमी भी ढंग से यूज़ नहीं कर पाएगा इस तरीके का आर्मरेस्ट है। बट ये स्लाइडेबल है तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। एंड ये ओपनेबल भी है। इसके अंदर आपको बिल्कुल नेग्लिजिबल सा थोड़ा सा स्पेस आपको ये ऑफर करता है। ऊपर की तरफ शेड्स में आपको टिकट होल्डर मिल रहा है। एंड को पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर मिलता है, बट विदाउट लाइट्स ऑफर होता है। डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM ये गाड़ी ऑफर कर रही है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है। इंटीरियर लैंप्स मिल रहे हैं जो कि हेलोजन बेस मिलते हैं। कोई भी सनरूफ के कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। इसमें देखिए आपको ये AC जो है, यहाँ से जो भी कूल्ड हवा जो भी आपकी AC के थ्रू आ रही है, वो ये फैंस खींच के पीछे की तरफ छोड़ देते हैं। तो ये आपको पूरा AC का सेटअप, रूफ माउंटेड AC वेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं। आगे की तरफ वापस आते हैं। पूरा डैशबोर्ड जो है वो आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा, कहीं भी सॉफ्ट टच का कोई यूज़ आपको नहीं मिलेगा डैशबोर्ड पे। एंड यहाँ पे आपको पूरा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जो कि डिसेंट से साइज़ का मिलता है, कूल्ड नहीं है, थोड़ा बहुत स्पेस कैरी करता है। अब आते हैं सेकंड रो में। एंड सेकंड रो में देखते हैं किस तरीके का स्पेस ये आपको प्रोवाइड करती है। तो देखिए आगे वाली जो सीट है वो मैंने आगे ही स्लाइड की हुई है, बट बेसिकली नी रूम आपको अच्छा मिल रहा है। ये थोड़ी पीछे है, ये मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है, फिर भी आप नी रूम चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा नी रूम आपको मिलेगा। तो नी रूम की आपको कोई कमी इस कार में नहीं मिलने वाली है बेसिकली। बट इस कार में जो कमी लग रही है मुझे पर्सनली, वो है रिक्लाइनर की। तो ये रिक्लाइनर मैंने लगा लिया है। अब आप इन सीट्स को रिक्लाइन करने के बाद आप कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं, बट थर्ड रो में फिर आपको स्पेस उतना नहीं मिलता है। तो आप इसको रिक्लाइन अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके एंड पीछे वाले के अकॉर्डिंगली भी आप एडजस्ट करके इस तरीके से जा सकते हैं। तो कंफर्ट वाइज रिक्लाइनर तो आपको मिल रहा है। एंड मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके का स्पेस आपको हेडरूम ऑफर कर रहा है। तो स्पेस वाइज तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं है XL6 के अंदर। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिल रहे हैं, जो कि फ्रंट से मैंने आपको बताया उस तरीके से करते हैं। यहाँ पे आपको लेवलर भी मिल जाता है इसका। एंड अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड, अंडर थाई सपोर्ट भी मिल रहा है। आर्मरेस्ट भी मिल जाते हैं कुछ तरीके के आपको स्लीक से सिंपल से आर्मरेस्ट आपको इस गाड़ी में ऑफर होते हैं। आगे के 2, पीछे के 2 एंड थर्ड रो के 2 6 हेडरेस्ट मिलते हैं। 6 के 6 हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हब नहीं दिया गया है, बट आप 2 ही लोग ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको कैप्टन सीट्स मिल रही हैं। एंड यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट यहाँ भी ऑफर किया गया है, थोड़ा स्पेस भी मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको सेकंड रो ऑफर करता है। अब चलते हैं थर्ड रो की तरफ। तो देखिए थर्ड रो में एक एक्सेस लेने का ईजी वे तो है ही ये दोनों सीट्स के बीच में जो कैप्टन सीट्स हैं उनके बीच का एरिया। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं तो जस्ट आप जो ये रिक्लाइनर वाला बटन है, मतलब ये हुक है, इसको प्रेस कीजिए एंड अपनी सीट को आगे की तरफ स्लाइड कर लीजिए। उसके बाद आप थर्ड रो में एक्सेस ले सकते हैं। तो देखिए बेसिकली थर्ड रो में मैं आ चुका हूँ एंड कुछ तरीके का आपको नी रूम मिल रहा है। तो नी रूम तो आपको ठीक ठाक सा मिल जाता है। अगर आपने सीट को ज़रा सा भी रिक्लाइन नहीं किया हुआ है तो आपको नी रूम मिल रहा है, बाकी नी रूम ऐसा ज़्यादा है नहीं। अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, आप आराम से मतलब ट्रैवल कर भी नहीं पाएंगे, बच्चों को आपको बिठाना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम चाइल्ड ऑक्यूपाइड सीट्स रखनी पड़ेंगी। हाँ, कप होल्डर्स मिल जाते हैं पीछे की तरफ दोनों साइड्स में। यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिलता है। इसके अलावा आपको ग्रैब हैंडल वगैरह भी मिलते हैं। इंटीरियर लैम्प भी मिल रहा है जो कि हेलोजन बेस है। एंड चीज़ें कुछ तरीके से आपको ऑफर होती हैं। रिक्लाइनर का ऑप्शन आपको ज़रूर से थर्ड रो ऑफर करता है। अगर मैं बात करूं, अगर आप थर्ड रो में बैठ के रिक्लाइन करके जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा क्या कहते हैं स्पेस मिल जाएगा ना, आप थोड़ी दूर के लिए आप ट्रैवल कर पाएंगे, पर तब भी आपको इतना अंडर थाई सपोर्ट वगैरह इनहेंस होकर नहीं मिलता है। तो थर्ड रो थोड़ा सा कंफर्ट उतना नहीं दे रही है XL6 का। एंड कंपटीशन वाइज आपको जो कैरेंस है वो थोड़ा अच्छा कंफर्ट दे देती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अर्टिगा एंड XL6 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेग रूम बढ़ जाता है एंड स्पेस भी अच्छा हो जाता है, तो उस वजह से तो ये वो है। एंड अगर आप इसको रिक्लाइन करते हैं तो बूट स्पेस आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी CNG टैंक की वजह से काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ है। तो अगर आप सामान लेकर ही ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो ही आप इनको रिक्लाइन कर पाएंगे, तभी ये काम की है, अदरवाइज़ आपको चाइल्ड ऑक्यूपाइड ही रखनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं इस कार के इंजन ऑप्शन की। तो इस कार में आपको 1.5 लीटर का
K15C पेट्रोल इंजन ऑफर होता है, जो कि CNG एंड पेट्रोल के साथ ट्यून किया गया है, जो कि आपको 87 bhp की पावर एंड 122 Nm का टॉर्क ऑफर कर देता है। माइलेज की अगर बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि CNG के साथ आपको ये गाड़ी 27 किलोमीटर पर kg का माइलेज ऑफर कर देगी। इसके अलावा ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। जो बूट स्पेस है वो आपको कॉम्प्रोमाइज्ड ही मिलता है, वैसे आपको 209 लीटर्स का मिल जाता है, बट आपको CNG टैंक की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड ही बूट स्पेस देखने को मिलेगा। एयरबैग्स की बात करें तो 6 एयरबैग्स आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिल रहे हैं। एंड जो स्पीकर्स हैं वो आपको 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। एंड अब बात करें इस कार के एक्स शोरूम प्राइस की, तो ये कार मारुति सुजुकी की साइड से आने वाली XL6 का जेटा CNG वेरिएंट आपको 12,43,000 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस से ऑफर हो रहा है। 12,43,000 रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस पे XL6 जेटा CNG आपको ऑफर हो रहा है। बाकी जो भी ऑन रोड डिटेल्स हैं इस कार से रिलेटेड या नेक्सा की किसी भी अदर कार से रिलेटेड, वो आप डीलरशिप से ग्रैब कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट इन्फोज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफर की गई है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।